हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 का एक महत्वपूर्ण सवाल। अध्याय 14 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हमारा आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये परीक्षा 2023 और 25 की परीक्षा दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है और इस साल फिर से आने की संभावना है, तो इसे ठीक से तैयार करना है हमें। तो सवाल पढ़ते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है, दो टॉपिक हैं इसमें, एक अभाज्य संख्या और दूसरा है एक विषम संख्या। इन दोनों टॉपिकों के हमें आंसर निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, इनको हल कर लेते हैं। एक पासा, हम सभी जानते हैं पासे के कुल अंक कितने होते हैं, 6। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि पासे के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक मतलब NS नाम देंगे हम उसको, बराबर 6। 6 कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 कुल अधिकतम संभावना है। इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं हो सकती। अधिकतम संभावना किसी भी घटना के घटित होने की। अब मैंने ये क्यों बोला? इसका मतलब है ये घटना है और एक ये घटना है। ठीक है, दोनों पे बात करेंगे हम। पहली टॉपिक ले लेते हैं हम, एक अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या। इन्हीं 6 में से हमें अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अभाज्य संख्या समझ लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक का या स्वयं का पूरा पूरा भाग चला जाए, विभाजित हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या सभी को मालूम होगा, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वयं का और एक का भाग चला जाए। तो इसमें हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर 3 और फिर 5। ठीक है दोस्तों, NE1 का मतलब है पहली घटना के घटित होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं उसको। P E1 बराबर हो जाएगा
Ne1/ns। ठीक है दोस्तों, Ne1 का मान रख देंगे हम 3, ns का मान रख देंगे हम 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उत्तर आ गया हमारा 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आपको करना है सवाल। अभी हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा भी करेंगे। अब लेते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, अधिकतम संभावना कितनी 6 है, ये दोनों के लिए काम करेगा। तो देख लेते हैं विषम संख्या। सबसे पहले विषम संख्या समझते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वे संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, जिसमें 2 का भाग पूरा भाग ना जाए। जैसे 1 में नहीं जाएगा 2 का भाग, विषम संख्या आने की संभावना। अभी हम संभावना पे बात कर रहे हैं, कुल कितनी संभावनाएं हो सकती है। एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता और 5 में भी नहीं जाता। ये 3 संभावनाएं हो गई। तो Ne2 मतलब दूसरे घटना के घटित होने की संभावना। 1 2 3 संभावनाएं हो गई। अब निकालेंगे हम विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 बराबर Ne2/ns। Ne2 का मान कितना हो जाएगा 3, ये देखिए, और ns का मान हम यहां से उठाएंगे, ये यहां से हो जाएगा 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया 1/2। ये हमारा द्वितीय आंसर है। ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सवाल आए हैं 23 और 25 की परीक्षाओं में। तो आपको इन दोनों सवालों को तैयार कर लेना है और मिलते हैं हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।